अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे प्यारे बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साईं भक्तों, आज का टॉपिक है कि क्या आप कुछ भी खाने से पहले बाबा को याद करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, या आप जिस भगवान को भी मानते हैं क्या उनकी याद आपको आती है? अगर नहीं आती है, अगर नहीं करते हैं, अगर आपने कभी कभी उनको भोग लगाया ही नहीं है, तो आज से आप लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि भोग लगाना बाबा को, भगवान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो हम साईं भक्त जो है बाबा से कोई ना कोई एक रिश्ता बना के रखते हैं, और बाबा से एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। आप उनको माता समझिए, पिता समझें, भाई समझें, दोस्त समझें, आप जिस रूप में भी बाबा को अपना परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप बाबा से एक रिश्ता जरूर कायम करिए। और जब ये आप करेंगे ना, तो आपको एक मजबूती फील होगी कि हमारे साथ हमारे बाबा बैठे हुए हैं। क्योंकि भगवान को याद करना बहुत, जब हम भगवान को याद करते हैं तो कठिन लगता है कि भगवान पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जब हमारे घर के एक सदस्य से हम बात करते हैं तो दिल खोल कर उनके सामने सब कुछ रख देते हैं ना। तो इसीलिए बाबा से एक रिश्ता आप जरूर बनाइए, जो भी आप बाबा को जिस भी रूप में देखते हैं। तो साईं भक्तों, बाबा को भोग लगाना या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको भोग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है? देखिए क्यों लगाना जरूरी है। जब आप घर में खाना बनाते हैं ना, तो वो एक सामान्य भोजन होता है जिसका कोई नहीं है, सिर्फ आप खाएंगे और आपका पेट भरेगा, तो वो सामान्य भोजन हो गया। लेकिन जब वो आप भगवान को लगा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद बाबा का वो आपके लिए कितना फलदायी होगा ये आप समझ सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक जो दिमाग में कुछ ना कुछ होता है उसके लिए, हर चीज के लिए बेनिफिट है बाबा का वो प्रसाद। तो आपको प्रसाद खाना है या सामान्य भोजन खाना है, ये आप देख लीजिए। तो जब बाबा का प्रसाद बन जाएगा, वो बाबा ने भोग लगाया तो यानी प्रसाद बन गया, और वो प्रसाद पूरे घर के लोग खाएंगे, तो आपके स्वास्थ्य को कितना बढ़ाएगा वो। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पिताजी हैं या आप पिता हैं, ठीक है, तो आपके पिताजी जब घर आते हैं और आप 4 बहन भाई हैं, ठीक है, अब आपके पिताजी घर आए, कुछ मीठा लेकर आए, उन्होंने चारों बच्चों में बराबर बांट दिया, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो भागकर आया और अपने पिताजी की गोद में बैठ गया पहले उनको खिलाने के लिए कि पापा पहले आप खाइए। तो पिताजी के दिल में कितनी दया आएगी, वो उनका हृदय पिघल जाएगा, वो उसके हाथ से लेकर उसी को खिलाएंगे, वो अपने प्यार से उसी को खिलाएंगे। तो यही भाव है बाबा के लिए कि जब बाबा के पास आप उसको लेकर जाएंगे तो देखिए बाबा भी आपको अपने हाथों से, बाबा का हृदय बहुत दयालु है बाबा, तो बाबा भी आपको उल्टा वो अपने हाथों से खिलाएंगे। जैसे एक पिता अपने बच्चे को खुश हो जाता है, खाए या ना खाए, लेकिन वो खुश होता है कि बच्चा मेरे लिए लाया। बाकी वो 3 खा चुके, उनके लिए वो कुछ नहीं हुआ, वो खाली एक मिठाई है, लेकिन जब वो पिता के हाथ से खाया तो उसमें एक प्यार है, एक भाव छुपा है। तो ठीक इसीलिए हमें भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। कुछ भी खाएं आप, भगवान को याद करिए, क्योंकि देने वाला वही है। उसकी चीज उसी को देकर हम कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। उस चीज का प्रसाद बनता है तो वो हमारे लिए है। तो बाबा को भोग लगाइए, और आपके घर में बाबा विराजमान है या कोई भी भगवान है, आप नहलाते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं, पूरा केयर करते हैं, पर भोग नहीं लगाते, ये सही नहीं है। आप भोग लगाइए, तीनों टाइम आप जो भी कुछ बना रहे हैं आप बाबा को वो दीजिए, खिलाइए। और चाय मत पिलाइए भगवान को, किसी भी भगवान को आप चाय मत पिलाइए। हमेशा भगवान को दूध का भोग लगता है, दही का लगेगा, माखन मिश्री का लगेगा। जो भगवान जैसे हैं उनको उस तरीके से आप जो उनको पसंद है वैसा भोग लगा सकते हैं। और बाबा के जो है भोग में आप सुबह, अगर जल्दीबाजी होती है, आपने कुछ नहीं बनाया, तो आप सीधा एक मिश्री का भोग लगाइए। मिश्री हमेशा एकदम, मिश्री को हमेशा उच्च माना गया है, तो आप मिश्री का भोग लगाइए सुबह के समय बाबा को, या किसी फ्रूट का भोग लगाइए।
दोपहर में आपके घर में जो भी कुछ बनता है वो बाबा को खिलाइए, और शाम के समय बाबा को दूध का ग्लास एक रखिए बाबा के पास। तो ऐसे आप बाबा को भोग लगा सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, दूध को तो सिर्फ आपने रखना है, कुछ बनाना नहीं है उसमें। मिश्री का भी आपने कुछ नहीं करना, बाजार से लाना है और बाबा को लगानी है। दोपहर का भोग आप लगा सकते हैं आपके घर में जो भी कुछ बनता है। और बाबा के खाने में तो कोई इतना विचार भी नहीं है, आप जो खाते हैं वो लगाइए। अगर तीनों टाइम लगा सकते हैं तो तीनों टाइम में आप लगाइए, वो आप भक्त की इच्छा है अपने बाबा की। अगर आप एक टॉफी भी खाते हैं ना तो बाबा को याद करिए। अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, या कहीं पे ऑफिस में है, कहीं भी है, तो आप सिर्फ बाबा को मानसिक तौर से याद भी करेंगे ना, तो बाबा का वो जो आपका लंच होगा, आपका खाना होगा, वो जो भी कुछ आप खा रहे हैं ना, वो बाबा का एक प्रसाद बन जाएगा। कहते हैं मुझे अर्पित करके जो भी कुछ खाता है ना, बाबा उसके ऋणी हो जाते हैं। तो भोग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है भगवान को। बाबा के उसमें तो कुछ ज्यादा नियम भी नहीं है। जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं, एक चाय छोड़कर भगवान को चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए, उसकी जगह आप दूध का भोग लगाइए। बाकी हमारे साईनाथ सब कुछ खाते हैं। आपका प्यार हो तो बाबा सब कुछ खाते हैं। साईं भोग भी लगाते हैं, साईं सोते भी हैं, साईं बात भी करते हैं। तो साईं भक्तों, भोग लगाना बहुत जरूरी है। और आप अपने घर में जहां भी बाबा को आपने स्थान दिया है, बाबा का भोग जरूर लगाइए। देखिए पहले के टाइम में, या फिर कहीं आप बड़े बड़े मंदिरों में देखेंगे या कहीं पे भी, पहले 24 घंटे के लिए भगवान के आगे थाली रखी जाती थी। तो आप 24 सेकंड ही रख दीजिए, बाबा के पास रख दीजिए थोड़ी देर, और फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाद वहां से उठा लीजिए और सबको बांट दीजिए। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा। और बाकी आपको खुद भी आइडिया रहेगा कि हमें कैसे करना है, बाबा की सेवा किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आप नहाइए धोइए, बाबा के लिए भोग बनाइए। और क्या सबको देने से पहले आपको बाबा को लगाना है। अगर आप सब सोचते हैं कि पहले बन जाए फिर बाबा तक पहुंचाएंगे, जैसे कोई भी कंडीशन आप नहीं कर पा रहे, तो सिंपल आप मिश्री का, फ्रूट का, दूध का सबसे पहले बाबा के पास रखिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतनी देर बाबा के पास रखे रहने दीजिए। और फिर उसमें से पूरी फैमिली को थोड़ा थोड़ा करके आप भोग बाबा का दीजिए। ऐसे करके आपको बाबा को एक खाना खाते वक्त आपको बाबा को जरूर याद करना है कि बाबा आपने जो भी हमारी थाली में परोसा है, आइए आप हमारे साथ वही खाइए, हमें आपके साथ खाना है। कि ऐसे नसीब वालों को मिलता है ये सब। तो बस बाबा के पास रखे रहने दीजिए और अपना, और 1 गिलास पानी बाबा के पास, मैंने आपको जैसे बताया है कि हमेशा रखे रहे। सुबह शाम बाबा को रुक रुक के मिनट पर आप पानी पिला दीजिए। ये सब आपके टाइम टेबल पे, आपकी सुविधा अनुसार करना। बाकी कर सकते हैं आप, ये सब कोई मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं हम जॉब वाले हैं, हमारे घर में टाइम नहीं मिलता, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। देखिए सब चीजों के लिए टाइम मिलता है, निकालना पड़ता है। साईं के लिए तो निकालना पड़ेगा आपको। तो जब टाइम मिले, जब बाबा को याद करिए, काम करते वक्त याद करिए, जैसे आपको समय मिले करिए। बस बाबा का नाम जप करिए। साईं साईं करने से ही आप थक जाएंगे। टॉपिक मैं इसीलिए लाई हूँ कि बाबा के लोग कहते हैं कि भगवान को भोग क्या लगाना, भगवान ने ही तो दिया है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भगवान को भोग क्या लगाना, ये तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान भी आपका वेट करते हैं कि आप कितने भाव बाबा के लिए रखते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें और भी हैं बात करने के लिए, लेकिन लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा वीडियो। तो छोटी छोटी वीडियो के थ्रू में और भी चीजें लेकर आऊंगी। और ओम साई राम की हाजिरी आप जरूर लगाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं प्लीज मुझे वो भी बताइए। मेरी जितनी बाबा ने मुझे समझ दी है, जितनी मेरे को बाबा की आज्ञा होगी, उतना मैं आपके लिए सब चीजें लेकर आऊंगी। और साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।